आरएसएस और बीजेपी ही अब इस्लाम को भी इंटरप्रेट करेगी। अब बात यहाँ तक आ पहुँची है। अब वही बताएंगे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के जुज़ क्या है, इस्लाम के कवानीन क्या है, क्या नहीं है। बीजेपी से ये गुजारिश होगी कि ये इस्लाम को इंटरप्रेट करने का काम जो है वो मुसलमानों पे। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी का काम है देश में नफरत फैलाना, जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना। तो मोदी जी का यही काम है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि ये जो वक्फ बिल है, मैं इसकी जेपीसी में भी था, ये वक्फ बिल पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। और गैर संवैधानिक, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा भारत का, उसमें आर्टिकल 25, 26 से लेकर 29 तक ये अधिकार दिया है कि हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोगों के लिए उनकी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना, उपासना, इबादत, प्रेयर करने की छूट होगी, आजादी होगी। और अपने संपत्तियों का, प्रॉपर्टी का, धार्मिक संपत्तियों का मैनेजमेंट खुद उस धर्म के लोग करेंगे। तो आप कौन होते हैं उसमें घुसने वाले? कहाँ हुआ? जीती हुई जंग हम हार के आ गए सीजफायर का। अरे भाई, सीजफायर एक 3 दिन और चलते पाकिस्तान खत्म था। मालूम ट्रम्प ने हुक्म दिया, भाग गए। रही बात, जैसे कहा आपने, हाई कोर्ट नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। और उस चीज़ के लिए अगर कोई बात कोर्ट के अंदर है तो कोर्ट इस चीज़ के लिए मनाही नहीं करता कि हम किसी मौजू को लेकर के मीटिंग कर करके अपनी बात को रख सकें और अपने लोगों को समझा सकें इस कानून के बारे में। और कभी कहीं से निचली अदालत से या कहीं से कोई कोर्ट से अगर कोई फ़ैसला हाई कोर्ट से अगर आता है तो ये हमारा अधिकार है। हम उसके ख़िलाफ़ हम आगे अगली कोर्ट के लिए वो भी करते हैं और हम कह सकते हैं कि इस कोर्ट फ़ैसले से हम सेटिस्फाई नहीं हैं। तो यकीनन ये हम कोशिश कर रहे हैं। और अगर हमें अदालत पर यकीन नहीं होता तो हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते? फिर हमें अपनी अदालतों पर विश्वास है, यकीन है। इस वजह से हम गए हैं कि जो सरकार हमारे अधिकारों को छीनना चाहती है, जो ज़बरदस्ती इस कानून को लेकर के आई है, हम पूरी ताकत के साथ में संसद में भी इसकी मुखालफत में थे और आज बाहर भी उसकी पुरज़ोर तरह से मुखालफत कर रहे हैं। और ये मुखालफत हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक कि इस हम लोगों को, हमारी कौम को हक़ और इंसाफ नहीं मिल जाता। देखिए, कुछ चीज़ अभी हम ये नहीं कह सकते, नहीं आ सकता। यकीनन तस्वीर के दोनों रुख होते हैं। अभी हमारी उम्मीद और यही है कि इंशाल्लाह हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। और आगे कोई अगर इस टाइप की बात है तो जो आपने कही है तो वो अभी उसकी बात का रुख है, इसलिए मैं अभी आपके सामने उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सरकार ने कहा है कि जो वक्फ है वो मुस्लिम धर्म का अनिवार्य भाग नहीं है। केंद्र सरकार कौन होती है कि ये चीज़ तय करने वाली कि हमारा मुस्लिम का क्या चीज़ अनिवार्य है, क्या नहीं है? ये मज़हब का मामला है और इसमें केंद्र सरकार को तो सिर्फ राजनीति करनी है और इसी बुनियाद पर राजनीति करके वोटों का बंटवारा करना है, जो कि सबसे आसान तरीका है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि इस राजनीति का एक म्यार होना चाहिए। आप राजनीति करें तो मुद्दों की करें, इस देश की तरक्की करें, इस देश के भाईचारे की करें। आपस में फूट डाल के, लड़ा करके हमारे अधिकारों को छीनने की राजनीति करेंगे तो हम जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचे हैं, तो हमारा मकसद वहाँ पर सिर्फ इतना नहीं कि वहाँ पर जा कर के हम इस सरकार की जो तानाशाही है उसको एक्सेप्ट करें। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी गलत अगर सरकार का फ़ैसला होगा तो मज़बूत तरीके से, तो हम जिस भी सिचुएशन में हैं और हम और हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ में उसकी मुखालफत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही है कि ये मामला जो वक्फ कानून है वो गैर संवैधानिक है, इसको लेकर कोई ठोस सबूत अभी तक रखे नहीं गए मुस्लिम पक्षियों। तो क्या ये कमज़ोर पड़ता जा रहा है मामला? कमज़ोर नहीं पड़ता जा रहा। वक्त के हिसाब से जैसे जैसे पॉइंट हैं, हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो अपनी बात को रख रहे हैं। और जिस तरह से, लेकिन हमें खुशी है कि इस बार सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सीरियस है और वो ये चीज़ देख रहा है कि सिर्फ इस चीज़ को खाना पूर्ति नहीं की जाए, बल्कि सही तरह से इसको सुन कर करके एक अच्छा फ़ैसला आ सके, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और जब जैसी ज़रूरत होगी, जो मज़बूत पॉइंट होंगे, जो हमारी तंजीम है, वो अपने वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट के माध्यम से अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल कराएंगे। बैठ के सिर्फ हम अपने लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, हम समझाना चाहते हैं। मैम, आज इस मीटिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का जो फैसला है उसको सुरक्षित रख दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? वक्फ कानून का इतना विरोध क्यों? हमारे आबाई, उर्दू में बोलूँ कि अंग्रेजी में बोलूँ? मिक्स कर दीजिए आप, जैसे serial infringement of our rights, right? And what I'm very upset about is that they find one reason or another to oppress and suppress the Muslims. If today there is waqf, tomorrow there is something else,
day after tomorrow there is something else. So we have to, and the good thing is that Indians, regardless of their religions, Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, are all standing with us. We just have to raise that voice from a huge voice across the country to say that we want a Ganga Jamni Tehzeeb. We want to exist together because this is our heredity. इसी से हम अमीर हैं, इसी से हमारी बीनाई है, इसी से हमारी इमारत है। अभी मीनाई का एक शेर आपने पढ़ा कि जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। क्या सियाक़ व सबाक़ इसका क्या है, आपने क्यों उसको पढ़ा? मुझे तो खैर ये शेर अच्छा ही लगता है, मगर यानी कि अगर हमारा खून बहा तो हमें दर्द हुआ, हमें दुख हुआ, तो उसको हम अंगेज़ कर लेंगे। मगर अगर ज़बान खंजर को चुप कर दिया गया तो हमारे आस्तीन पे तो खून होगा ना, तो दुनिया देखेगी कि वो क्या खून है हमारा। मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई जाएगा। सर मांग है लेकिन फट के चल रही है, तो क्या वोट पे विश्वास नहीं? सुरक्षित रखा अदलिया पे पूरा यकीन है, एतमाद है और ये उम्मीद है कि वहाँ से इंसाफ होगा। मगर इस मुल्क के आईने अभी लोगों की ज़ुबानों पे ताले तो लगाए नहीं है। अपनी बात कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं, इसका हक इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अच्छा, ये कहा गया है कि इस्लाम का लाजमी जुज़ नहीं है वक्फ। केंद्र सरकार ने कहा। हाँ, केंद्र सरकार के RSS और BJP ही अब इस्लाम को भी इंटरप्रेट करेगी। अब बात यहाँ तक पहुँची है। अब वही बताएंगे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के जुज़ क्या है, इस्लाम के कवानीन क्या है, क्या नहीं है। BJP से ये गुजारिश होगी कि ये इस्लाम को इंटरप्रेट करने का काम जो है वो मुसलमानों पे ही छोड़ दे और जिनका ये हक है, जिनका ये इल्म है, उन पे ही छोड़े। असल में नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में रखने का एक जवाज़ पेश किया गया है कि ये इस्लाम का जुज़ नहीं है, एक जवाज़ के तौर पर। बहुत सारे ऐसी बातें उन्होंने की है जिनका न सर है न पैर है। वक्फ जो है इस्लाम का बहुत ही अहम जुज़ है। इसके लिए फ़िक़ुल वक्फ है, फ़िक़ुल अवकाफ़ है, इसके लिए वाकिफ़ के लिए और वक्फ़ के लिए पूरे कवानीन है और इसकी मैनेजमेंट के लिए कवानीन है, इसके एक्सपेंडिचर के लिए कवानीन है। वो सारे फ़िक़ुल ये जो है शरीयत के ज़ाविये से ही तय किया जाता है और लाज़मी और मलज़ूम हिस्सा जो है हिस्सा है इस्लाम का। जैसे कि मैंने कहा, अब BJP से ही हमने ये भी सीखना है कि इस्लाम के जुज़ क्या है, क्या नहीं है। ये हद से ज़्यादा। सरकार ने ये भी दावा किया कि 97 लाख मुसलमानों की राय से और उनके समर्थन के बाद ये कानून बनाया गया है। देखिए 97 अगर ठीक है, उनकी ये बात मानते हैं, अगर नंबर्स उनके सही मानते हैं, तो कितने ज़्यादा मुसलमान उससे भी ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ है। तो फिर अगर नंबर्स ही सब्सटेंस बनता है तो करोड़ों मुसलमान जो है इस बिल के ख़िलाफ़ है, तो कल ये बिल वापस, ये एक्ट वापस ले लें। सर, JPC ने जो सिफारिश दी है, अगर वो अगर सरकार मान लेती है तो क्या आप लोगों को वक्फ मंजूर रहेगा? कोर्ट में इस वक्त मामला चल रहा है, कोर्ट में ख़त्म होने दीजिए ये मामला, उम्मीद है कि इंसाफ हो जाएगी। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, सेंट्रल तो कह रही है कि वक्फ जो है इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। देखिए, ऐसा है, वो क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी का काम है देश में नफरत फैलाना, ज़मीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना। तो मोदी जी का यही काम है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि ये जो वक्फ बिल है, मैं इसकी JPC में भी था, ये वक्फ बिल पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। और गैर संवैधानिक क्यों है? क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा भारत का, उसमें आर्टिकल 25, 26 से लेकर 29 तक ये अधिकार दिया है कि हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोगों के लिए उनकी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना, उपासना, इबादत, प्रेयर करने की छूट होगी, आज़ादी होगी। और अपने संपत्तियों का, प्रॉपर्टी का, धार्मिक संपत्तियों का मैनेजमेंट खुद उस धर्म के लोग करेंगे। तो आप कौन होते हैं उसमें घुसने वाले? आप कौन होते हैं उसको लेके गैर संवैधानिक कानून बनाने वाले? तो इसलिए हम इस वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी एक
अच्छा फैसला आएगा। सर, आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने बयान दिया है। सिंदूर दौड़ रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मोदी जी सेल्समैन है, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। आप मर जाइए, आपके नाम पे वोट मिल सकता है, वो उसको बेच लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्मम इंसान है। वो मौत के नाम पे, वो हत्या के नाम पे, तो वो सिंदूर के सौदागर हैं, सिंदूर के सेल्समैन हैं। और ये बात आज उन्होंने साबित की है कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है, एक तरफ वो 4 आतंकवादी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, जो कि हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़ने के लिए जिम्मेदार है। भारत का प्रधानमंत्री कह सकता है कि हमारे रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है? अरे तुमने मारा उन आतंकवादियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई की आपने, बहनों के सिंदूर उजड़ गए, आप उस पर मार्केटिंग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंदूर के सौदागर हैं, ये साबित हो गया। सर, प्रोफेसर अली खान और विजय शाह का मामला है, क्या प्रोफेसर अली खान को मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ी? देखिए, ऐसा है कि 2 बातें हैं। एक तरफ विजय शाह है, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई। वो बीजेपी का मंत्री है और उसने भारत की बहादुर बेटी का अपमान किया, भारतीय सेना का अपमान किया, और अभी भी वो बीजेपी की सरकार में मंत्री है। दूसरी तरफ अली महमूदाबाद है, प्रोफेसर, जिन्होंने ऐसी पोस्ट लिखी जो खुद भाटिया को समझ में नहीं आ रही, जिसने FIR कराई उसको समझ में नहीं आ रही है कि क्या इसमें गलत लिखा है। उससे पूछा जा रहा है, भाई गलत क्या लिखा है बता दो। उसने कहा नहीं बस गलत लिखा है, FIR करा दी। तो उनको बेल मिल गई है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग ऐसे मुकदमे दर्ज कराते हैं, कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। सीज फायर तक देखते हैं, ये सब कुछ सिर्फ चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। भाई सीज फायर कहाँ हुआ? जीती हुई जंग हम हार के आ गए, ये सीज फायर था? अरे भाई सीज फायर एक 3 दिन और चलते पाकिस्तान खत्म था। ऐलान तो बहुत किया था PO को ले लेंगे, हम वहाँ बैठ के खुशी मना रहे थे कि चलो किस्सा खत्म हुआ, PO को भी हमारे पास आ गया। मालूम हुआ ट्रम्प ने हुक्म दिया, अब चले गए, भाग गए। अरे कोई दूसरा मुल्क होता सवाल करता है इनसे, और इस तरह का जो बेहुदा बयान दिया है इतना शेमलेस है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोलना नहीं चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।